एक राजकुमारी जो अपनी सुंदरता से देवताओं को भी मोहित कर सकती थी। उसका नाम था राजकुमारी पद्मावती। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे रात के अंधेरे में चमकते हुए नक्षत्र, और उसकी हंसी का नाद मानो शीतल जलधारा। पर उसकी किस्मत में प्रेम और त्रासदी का अजीब खेल लिखा था। पद्मावती के पिता राजा चंद्रसेन अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक बड़ा स्वयंवर आयोजित कर रहे थे। स्वयंवर में कई योद्धा आए, राजकुमार, राजा और वीर सैनिक। परंतु राजकुमारी का हृदय किसी में न बसा। वह अपने सपनों के राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही थी, जिसे उसने कभी देखा नहीं था, पर जिसकी अनुभूति उसे हर रात अपने स्वप्नों में होती थी। स्वयंवर के दिन जैसे ही उसने अपना वरमाला उठाया, दरबार के द्वार पर एक तेजस्वी युवक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अद्भुत आकर्षण था और उसके व्यक्तित्व में ऐसा प्रभाव जैसे वह किसी अन्य लोक से आया हो। उसका नाम था राजा विक्रांत, जो अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध था। राजकुमारी ने बिना एक पल गंवाए वरमाला उसके गले में डाल दी, लेकिन जैसे ही वरमाला डली, पूरा दरबार अंधकार में डूब गया। एक भयावह आवाज गूंजी, पद्मावती मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। यह आवाज थी कालसुर, एक भयानक तांत्रिक की, जिसने राजकुमारी पर मोहित होकर उसे पाने के लिए अपनी आत्मा तक दांव पर लगा दी थी। कालसुर ने पद्मावती को अगवा कर लिया और उसे अपने महल ले गया, जो श्मशान भूमि के बीचों बीच स्थित था। राजा विक्रांत ने अपनी तलवार उठाई और पद्मावती को बचाने का प्रण लिया। वह कालसुर के महल तक पहुंचा, जहां चारों ओर केवल मृत्यु और भय का साम्राज्य था। कालसुर ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से विक्रांत को रोकने की कोशिश की, परंतु विक्रांत का साहस और प्रेम अडिग था। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। कालसुर ने अपने मंत्रों से विक्रांत को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी राजकुमारी ने अपने साहस का परिचय दिया। उसने महाकाली का ध्यान किया और अपने विश्वास से कालसुर की शक्तियों को नष्ट कर दिया। कालसुर के अंत के साथ महल ढहने लगा। विक्रांत ने पद्मावती का हाथ पकड़ा और उसे उस श्मशान भूमि से बाहर निकाल लाया।